करना चाहिए। अपने अपने कर्मों का उदय है। उसने पूर्व में बहुत अपनी प्रशंसा अपने मुख से की होगी, इसलिए नीच कुल में आ गए, नीच जाति में आ गया। इसलिए कभी जाति का मद ना करें। कहते हैं बल कि मुझ में इतनी शक्ति है, मैं इतना त्याग करता हूँ फिर भी मुझ में इतना बल है। अरे बंधो, रावण सरी का बल नहीं चला तो तुम्हारी कौन, तुम किस खेत की मूली हो। रावण के पास इतना बल था, उसको मालूम था, उसने कहा था कि मैं समुद्र का जल मीठा कर दूंगा और चंद्रमा का कलंक निकाल दूंगा और स्वर्ग में सीढ़ी लगा दूंगा। लेकिन बंधु, जब रावण का अहंकार नहीं चला तो तुम किस खेत की मूली। कहते हैं रावण को कितना अहंकार। रावण ने जब सीता का अपहरण किया था तो काम बस में नहीं, सबसे पहले उसका अहंकार सामने आ रहा था। विभीषण ने समझाया था कि भैया सीता को राम के लिए वापस कर दो। इंद्रलोक ने भी समझाया था कि हे रावण, पर नारी के पीछे अपनी सोने की लंका बर्बाद मत करो। वो यद्यपि रावण भी जानता था कि मुझे सीता को लौटा देना चाहिए, लेकिन अहंकार आड़े आ जाता था, अहंकार आगे आ जाता था। उसके कारण से वह कभी अपने सीता को नहीं लौटा पाया। लास्ट में सोने की लंका जल गई। हे रावण, अगर तुम्हारे अंदर विनय भाव आ जाता, अहंकार नहीं होता, तो ये सोने की लंका भी बर्बाद ना होती और तुम्हारे आज तक पुतले भी नहीं जलाए जाते। इसलिए बंधो, कभी भी हमको उपलब्धि तो कभी बल का नहीं, आज है क्या पता कब शक्ति क्षीण हो जाए। तो अपने आप को बलवान मत कहना कि मैं बहुत पहलवान हूँ। फिर आता है नद्धिम यानी रिद्धि का। अगर कोई तुम्हें उपलब्धि हो गई है, कोई रिद्धि सिद्धि हो गई है, तो अहंकार मत करो। बंधो, साधु के लिए भी कह दिया कि साधु का 23 घंटे हाथ ऊपर रहता ना, लेकिन साधु को कहीं अहंकार ना आ जाए कि मैं बड़ा हूँ, उसके लिए 1 घंटे के लिए उनका हाथ नीचे और आपका हाथ ऊंचे आ गया। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आए, बोले माता जी आप तो बहुत बड़े माता जी हो। मैंने कहा क्यों बड़े हैं भाई? तो बोले कि आप हमेशा चौकी में बैठते हो इसलिए आप बड़े हो। अब उसकी जितनी अकल, वह कहता है कि आप चौकी में बैठते हो इसलिए आप बड़े हो। मैंने कहा भैया आप तो मुझसे भी ज्यादा बड़े हो। बोले क्यों माता जी, आप ऐसा क्यों कहते हो? हमने कहा कि आपने क्यों हमको कहा कि, बोले माता जी हम लोग जमीन में बैठते हैं इसलिए छोटे हैं और आप चौकी में बैठते हो इसलिए बड़े हो। मैंने कहा कि बताओ जो चौकी में जमींदार बड़ा कि चौकीदार बड़ा? बताओ अनिल जी, जमींदार बड़ा होता है कि चौकीदार बड़ा होता है? जमींदार बड़ा है ना। देखो अनिल जी कह रहे हो और मोहर लगा दिया ओम जी ने कि जमींदार बड़ा होता। तो जो जमीन में बैठा, मैंने कहा वो जमींदार, जो चौकी में बैठा सो चौकीदार। अब कहे के बड़े। बंधु, कहने का तात्पर्य साधु को कभी अभिमान नहीं होता। स्वाभिमान जरूर होता है लेकिन अभिमान नहीं होता है। स्वाभिमान तो होना ही चाहिए। अगर हम सोचे तुम्हारे बगल में बैठ जाएं तो हमारा स्वाभिमान, पद की मर्यादा घटती है, स्वाभिमान जाता है। इसलिए अपने बड़ों को, अपने पूज्य पुरुषों को हमेशा उच्चासन ही दिया जाता है। तो बंधुओं, मैं ये कह रही थी कि रिद्धि कभी भी कोई उपलब्धि होती है तो साधु प्रदर्शन नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है जब एक बार एक
लोई, आटा की लोई जानते हो? लोई तो बोलते हो, क्या बोलते हो जिसकी रोटी? लोई बोलते हो ना। अब तुम्हारे देश में पूछना पड़ता है कि क्या बोलते हैं। अब हमारे उस देश में तो लोई ही बोलते हैं। आटे की जब रोटी बनाते हो तो वह लोई थी। लोई से जब महिलाओं ने रोटी बनाती हैं तो वह रोटी बड़ी हो जाती है। अब उस रोटी को इतना अहंकार आया और उस तवे से कहती है कि देख तवे, मैं इतनी सी लोई थी और मैं इतनी बड़ी रोटी हो गई हूँ, और तू तो जैसा काला था वैसा ही काला है। अब वह तवा जो होता है उसने कहा कोई बात नहीं बहन, अभी तुम आओ तब पता चलेगा, तुम आगे देखो क्या होता है। और तवे में वह रोटी रख दी, और जैसे ही तवे में रोटी रखी रोटी फूल गई। अब वह और अभिमान में आ गई कि देख तवा, मैंने कहा ना मैं तो फूल गई हूँ, अरे तो तू वैसे के वैसा काला की काला ही रखा है। तो उसने कहा चिंता मत कर बहन, थोड़ी और देख आगे क्या होने वाला है। और जैसे ही तवा से, जब आप चूल्हे से तवा निकालते हो, उस गैस में रोटी को रखा, रोटी जल। वह तवा कहता है देख तुझे अग्नि में जलना पड़ा ना, मैं तो वहाँ का वहाँ हूँ, अभी और देखना क्या होता। अभी तो तेरी रोटी के टुकड़े करके लोग तुझे खाएंगे, और बुढ़ों से जिनसे चबाते नहीं बनता उसको रोटी को चूर चूर करके मिला करके तुझे चबा चबा करके खा जाएंगे। तुम किसका अभिमान करती? मैं तो जहाँ का तहाँ हूँ, जैसे का वैसा ही हूँ। इसलिए बंदो, कभी भी कोई भी रिद्धि सिद्धि आदि होती है तो कभी आप हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। और शरीर बपू यानी शरीर की सुंदर, मैं इतना सुंदर हूँ। बंधुओं, तुमने पूर्व में भक्ति की थी, इतना सुंदर रूप मिला है। कोई सुंदरता शरीर से सुंदरता नहीं होती है, सुंदरता होती है तो कपड़ों से नहीं होती है, सुंदरता होती है तो गुणों से होती है। अगर तुम्हारे अंदर गुण है तो तुम काले कलूटे भी रखे हो तो तुम्हारी दुनिया पूछेगी, क्योंकि दुनिया गुणों को प्रीति रखती है, शरीर से प्रीति नहीं रखती है। इसलिए हमेशा शरीर की सुंदरता कितने लिए अपने सुंदर रूप को देख करके दूसरों की कभी हंसी मत उड़ाना कि वह व्यक्ति ऐसा है, वह कुरूप है। बंधु, अगर हंसी उड़ा रहे हो यही अहंकार का प्रतीक है। इसलिए बंधु, अपने जीवन में अपने ऐसे हमें अपने जीवन बनाना है, क्योंकि फलदार वृक्ष और कहते हैं गुणवान व्यक्ति ही नीचे झुकते हैं। जो वृक्ष फल से लदा होता है वही झुकने में आता है। जिस व्यक्ति के पास गुण होते हैं वही झुकता है। अगर गुण ना हो तो वह खड़ा रहता है, अकड़ा हुआ खड़ा रहता है। इसलिए झुकता वही है जिसमें जो जीवित इंसान है। अकड़ तो आखिर मुर्दे की पहचान है। मुर्दा कभी झुकता है क्या? नहीं। इसलिए अपने जीवन में अगर आप चाहते हो कि मेरा घर स्वर्ग बने तो बंधु, इतनी सी ही मेरी बात याद रखना कि अपने जीवन में अहंकार का त्याग कर देना। कौन बड़ा कौन छोटा बंधु मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर मरोगे, अगर बड़ा आदमी भी मरे तो भी उसकी राख सफ़ेद है। वो गरीब आदमी भी मरेगा तो मरने के बाद, जलने के बाद उसकी राख भी सफ़ेद है। काला आदमी मरेगा तो उसकी भी राख जलने के बाद सफ़ेद होगी। वो गोरा व्यक्ति मरेगा तो उसकी भी राख सफ़ेद होगी। इसलिए छोड़ दो यह अहंकार कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ। आज परिवार में कहते हैं टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। आज समाज हो, परिवार हो, देश हो, आज बंधु इतनी विकृतियां क्यों
मैं बड़ा आदमी, आई एम समथिंग, मैं बड़ा हूँ। और इस बड़े के कारण बंधु मैं बड़ा हूँ। एक बार की घटना मुझे याद आती है कि दो देवरानी जेठानी थी, उनके दो बच्चे, दोनों के बच्चे स्कूल चले जाते हैं और पति कुछ काम के लिए कहीं बाहर गए थे, दोनों भाई बिजनेस के लिए, और यहाँ पानी बरस रहा था। देवरानी जेठानियों ने सोचा अभी से तुम्हारा समय हो गया क्या जाने का। तो उस देवरानी जेठानी ने आपस में सलाह की कि चलो आज मालपुआ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मालपुआ। पानी नहीं आना चाहिए, शिवरात्रि हो, सब त्याग है अपना, नहीं तो उपास चल रहे, 16 कारण चल रहे हैं, 10 लक्षण चल रहे हैं। तो उसने कहा कि मालपुआ बनाते हैं, अपन मालपुआ खाएंगे। देखना बात कितनी गहरी है। बंधु बड़े के कारण मैं बड़ा हूँ, बंधु इसके कारण कहते हैं शमशान में चले जाते हैं लेकिन बड़ापन नहीं छोड़ते। उसने कहा कि चलो मालपुआ, और मालपुआ तैयार। लेकिन भाग से 7 बड़े मालपुए बने और 5 छोटे मालपुए बने। कितने? 5 छोटे और 7 बड़े। अब दोनों में आपसी में विवाद हो गया। वह कहती है छोटे मालपुआ मैं नहीं, मैं तो बड़े मालपुआ खाऊंगी। और वह जेठानी कहती है मैं बड़ी हूँ इसलिए मैं बड़े मालपुआ मैं खाऊंगी। अब कौन मालपुआ खाए? बहुत झगड़ा हुआ। अब दोनों ने निर्णय किया, क्योंकि बच्चे भी स्कूल गए हैं, दोनों के पति भी बाहर गए हुए हैं। अब दोनों ने निर्णय किया चलो पहले सो जाते हैं, जो पहले उठेगा उसको 5 छोटे खाने में लेंगे और जो बाद में उठेगा उसको 7 बड़े मालपुआ में लेंगे। दोनों जन निर्णय बहुत अच्छा सो गए। अब सोए अपने अपने पलंग में सो रहे हैं। समय हो गया, बच्चे स्कूल से आ गए, घंटी लगा रहे हैं, दरवाजे खटखटा रहे हैं, मम्मी दरवाजा खोलो ना, मम्मी दरवाजा खोलो। लेकिन कौन उठे? जो पहले उठेगा उसको 5 छोटे खाना पड़ेगा और जो बाद में उठेगा उसको 7 बड़े खाना पड़ेगा। निर्णय तो निर्णय था। अब वह बच्चे रो रहे हैं। 1-2 घंटे हो गए जब बच्चे जोर जोर से रोने लगे। ओम जी वगैरह पहुंच गए वहां पर। क्या बात है? उन्होंने कहा कि बेटा क्यों रो रहे हैं? बोले कि अंकल जी मम्मी दरवाजा नहीं खोल रही है। अब इतने में देखा सारे पड़ोसी लोग इकट्ठे हुए, खूब दरवाजा खटखटाया, फोन भी मिला रहे हैं। लेकिन कौन पहले उठे? क्यों? जो पहले उठेगा उसको 5 छोटे खाना पड़ेंगे और जो बड़ा होगा उसको 7 मालपुए में लेंगे। बंधु अब इतने में देखा सारा मोहल्ला वहाँ इकट्ठा हो गया, सारे लोग इकट्ठे हो गए। इतने में उनके पति देव आ गए, दोनों भाई आ गए। देखा कि बच्चे रो रहे हैं और इतनी हमारे दरवाजे में भीड़ लगी हुई है, आखिर बात क्या हो गई? उसने कहा क्या बात है? बच्चों को तरफ देखा, बच्चे रो रहे हैं, पापा मम्मी दरवाजा नहीं खोल रही है, मम्मी दरवाजा नहीं खोल रही है। बच्चों को शांत किया, पड़ोसियों से पूछा आप लोग क्यों? तो बोले कि पता नहीं, पहले आवाज़ तो आ रही थी, कुछ आवाज़ आ रही थी, लड़ाई झगड़े की आवाज़ तो आई थी, वो वैसे भी नहीं भी आई हो तो पड़ोसी जरूर कान लगा के सुनता है, क्योंकि परिवार को जितना मालूम नहीं होता जितना पड़ोसी को मालूम रहती है तुम्हारी घर की स्थिति। तो उसने कहा कि पहले झगड़े की आवाज़ तो आ रही। अब उन्होंने दोनों भाइयों ने सोचा पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि झगड़ा में महिलाएं हैं, अगर सहन शक्ति है नहीं कहीं, और जाकर के दरवाज़ा तेजी से दरवाज़ा
अब बंधुओं दोनों को उठाया, लेकिन दोनों सांसें रोक के रुक गई, क्योंकि मैं पहले उठूंगी तो मुझे 5 छोटे खाने मिलेंगे, मैं तो 7 ही बड़े खाऊंगी, मैं तो नहीं खाने वाली छोटे। लाख कोशिश करो। अब दोनों अब हिलाया, जब देखा सांस रोक के, उन्होंने सोचा कि दोनों ने सल्फास, अभी कहीं पुलिस को पता चल जाए, केस हो जाएगा, पोस्टमार्टम होगा, आधी आधी परिवार बंधा बंधा फिरेगा। उन्होंने दोनों की अर्थी बनाई, अर्थी में भी रख दिया, कंधे में भी लेके जा रहे हैं, लेकिन अभी भी उठने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं 5 छोटे खाने वाली नहीं। बंधु मोहल्ले वालों ने देखा कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, कोई नहीं गया उसकी अर्थी में, सिर्फ 7 लोग बड़े थे वे चले गए, और 2-5 जने छोटे थे वे चले गए, और कोई नहीं। अब यहाँ तक कि अर्थी में भी नीचे जमीन में जो भी होता हो उसमें, और जैसे ही आग लगाने वाले थे, इतने में बड़ी जेठानी बोलती है कि चल तू ही बड़े 7 खा लेना और मैं छोटे 5 खा लूँगी। इतना कहा, सबने सोचा ये तो भूत हो गए। अब शमशान से कोई वापस आ जाए तो भूत ही तो कहोगे। और देखा कि बड़े 7 लोग थे। समझ गई ना, और छोटे 5 थे। सब लोग भाग रहे हैं, भागते जा रहे हैं। वह दोनों कह रही कि मैं सुनो, हम लोग भूत नहीं हैं, लेकिन क्यों खूब मार पड़ी। जब सामने आ गए तो लोगों ने खूब पिटाई करी, लेकिन वह कह रही, बार बार कह रही, मेरी बात सुनो, हम लोग भूत नहीं हैं, हम लोग मरे नहीं थे। अरे अर्थी में चली गई और कहती है मरे नहीं थे, जरूर भूत आ गए। और 7 बड़ों को पकड़ लिया, 5 छोटों को पकड़ लिया। वह कहती 5 तुम बड़े खा लेना, 7 बड़े खा लेना, मैं छोटे को 5 को खा लूँगी। अब ओम जी थे, ओम जी सामने आते हैं, बेस्टॉन हैं अच्छे, और इन्होंने कहा पहले बात सुनो सब लोग, इनको मारो मत, इनकी सुनो, क्या कहना चाहती हैं पहले सुनो। तो उसने, ओम जी बोले क्या बात है। तो वह दोनों महिलाएं कहती हैं कि हम लोग मरे नहीं हैं, हम लोगों ने बच्चे स्कूल चले गए थे, पानी गिर रहा था और हमारे पति बाहर गए थे बिजनेस के लिए, तो हमने सोचा कि आज मालपुआ बनाते हैं। और मालपुआ में 5-7 बड़े मालपुआ बने थे,